अच्छा, शाह साहब, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे वर्क वीज़े पे आना चाह रहा है एज़ ए स्किल्ड वर्कर, और अगर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से अगर आपको वहाँ से मतलब जिन लोगों ने पोस्ट लगाई हुई है, तो आप ये वेरीफाई कर लें कि क्या वो जॉब जेन्युइन भी है या वो कंपनी जेन्युइन भी है। ये तो चले हमें समझ आ गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे मतलब कि उन लोगों के लिए जो मतलब फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हुए हैं कि जी हम यहाँ किसी तरीके से पहुँच जाएँ। क्योंकि मैंने ये लोगों से सुना है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ पे जो केयर वर्कर वीज़े के ऊपर यहाँ पर लोग आए हैं, पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में बैठे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि उनको यहाँ पे क्या-क्या काम करने पड़ते हैं। मतलब आपको पेशेंट्स की यहाँ पे समटाइम्स नैपीज़ भी चेंज करनी पड़ती हैं। तो उस सिलसिले में बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई मतलब अपॉर्च्युनिटी या कोई ऐसा लोगों को मतलब कोई एजेंट या जिसे कहते हैं वहाँ पे कोई बंदा बताए, तो वो इसकी वेरिफिकेशन कर ले कि कंपनी जेन्युइन है, और सेकंडली क्या वो उसके पास जॉब है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि मतलब लोग जो हैं अगर इस तरह का उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो क्या उनको अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो बात भाई इसमें बात ये है कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जी। कि मैं ये मशवरा दूँ कि कंपनीज़ को चेक करें या ना करें। एक जनरल बात ये है कि जो ये वीज़े पे आना कि हम इस वीज़े पे जाएंगे, अगर तो वो कंपनी आपको उस नेचर का काम भी साथ देती है तो बिल्कुल आएँ, ताकि आपको पता हो कि मैं अगर माइग्रेट कर रहा हूँ पाकिस्तान से सेटलमेंट के लिए यूके में, तो मेरी जॉब सिक्योर है। और क्योंकि उस ये जो वीज़ा होता है, ये वर्क परमिट, उस वर्क परमिट पे आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते, जी। ना आप अपने नाम पे कोई बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हैं, आपको अलाउ नहीं है। शायद अभी कोई रूल चेंज हुआ है कुछ थोड़ा-सा, उसके बारे में मुझे नहीं पता, आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो बात ये है कि अगर तो जॉब सिक्योर है, फिर बिल्कुल आएँ। और नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। मसलन अगर कोई कोरियर कंपनी है, वो आपको कह रही है कि मैं आपको बुला लेती हूँ, कर लेता हूँ, काम करें आके एज़ ए ड्राइवर। तो ड्राइवर का काम कोरियर कंपनी में क्या होगा, जैसे एक पोस्टमैन होता है, डिलीवरीज़ को लोड करेगा, उसके बाद डिलीवरीज़ को लोगों के घरों में जाकर डिलीवर करेगा, या जिस तरह भी। फिर जो केयर वर्कर हैं, केयर वर्कर का मतलब लोगों को पता नहीं कि केयर होम है क्या? जी। उस केयर होम्स में डिफरेंट डिफरेंट नेचर होती है जॉब्स की। कहीं पे मरीज़ को जाके खाना देना होता है, कहीं पे मरीज़ को जाके मेडिसिन देनी है 2 टाइम, या जो भी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हो उसके मुताबिक अगर आपको जॉब मिल रही है साथ, तो फिर बिल्कुल आएँ। फिर इस मुल्क में आके क्यों आना चाह रहे हैं लोग, या इस पे क्या इसमें एज क्या है, और इसका जो कैच है वो क्या है? वो ये है कि 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ये इस वक़्त ईज़ीएस्ट रूट है टू गेट ब्रिटिश नेशनैलिटी। जी, जी। बजाय इसके कि स्टूडेंट वीज़े पे, फिर उसके बाद पीएसडब्ल्यू पे, फिर उसके बाद आगे को उसको स्विच करें या जो भी, या शादी करें, उस हिसाब से ये एक ईज़ीएस्ट रूट है, जिसकी वजह से लोग इस पे मोटिवेटेड हैं, अट्रैक्टेड हैं, और आना चाह रहे हैं यूके में, और अपनी फैमिलीज़ के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी मैं एक फैमिली को जानता हूँ, रिसेंटली वो बर्मिंघम में मूव हुए, और उसकी वाइफ़ जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है उस बंदे की। 2 यानी मियाँ-बीवी और वो उनके 2 बेटे, ये 4 लोग वहाँ से मूव हुए। वो इसी केयर वीज़े पे, केयर वर्कर के वीज़े पे, वाइफ़ ने केयर वर्कर का वीज़ा लिया और हस्बैंड को साथ डिपेंडेंट वीज़ा, और बच्चों को भी डिपेंडेंट वीज़ा, यानी उन तीनों को राइट ऑफ फुल राइट ऑफ वर्क। और जो औरत है उसको जनाब वो सिर्फ़ उस केयर होम में काम करेगी। तो वो जब बर्मिंघम पहुँचे, तो उस केयर होम ने कहा कि जी हमारे पास कोई जॉब नहीं है आपको अच्छा। देने के लिए, आपको बस यहाँ पे बुलाना हमारा काम था, अब आप जाने और ये मुल्क जाने। और बल्कि आपने अगर हमारे वीज़े पे ही रहना है, तो आप हर महीने वो पे बैक और इस तरह वो टैक्सीज़ के मामला जो होते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। और बंदे को, जो उसका खामन था, उसको और बच्चों को, वो यहाँ पे जॉब ढूंढते रहे हैं तकरीबन 3 महीने से, और उनको जॉब नहीं मिली। बर्मिंघम में नहीं होगी अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस तरह के जो लेबर वर्क के काम हैं लंदन में ज़्यादा मिल जाते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाकी दूसरे शहरों में मुश्किल होता है थोड़ा। उसका हल ये हुआ, जो खुलासा कलाम ये है कि वो औरत और उसका एक बेटा, वो दोनों पाकिस्तान वापस चले गए हैं।
उसने सोचा कि जी मैं तो उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, मैं जाके अपनी जॉब को कंटिन्यू करती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ पे मैं धक्के खाऊं, और अगर केयर वर्कर की जॉब मैं करूँ भी तो केयर वर्कर का काम क्या है। तो ये फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बीच में आती है। तो इसको भी देखना होगा कि कौन आ रहा है यहाँ पे, क्या सोच के आ रहा है, तो और उसका एम क्या है। और अभी वो बंदे से मेरी कोई 3 दिन पहले बात हुई थी, वो अब उसको जॉब मिली है, और उसके बेटे को अभी भी जॉब नहीं मिली जो उसके साथ यहाँ पे रह रहा है। एक तो फैमिली टूट गई, माँ और एक बेटा पाकिस्तान वापस चले गए, बाप और एक बेटा बर्मिंघम में रह रहे हैं, क्योंकि वो इतने पैसे खर्च के आए थे कि यहाँ पे रहना भी अब नागजीर है, लाजमी है, रहना ही पड़ेगा। और वो जॉब कर रहा है अब बंदा, तो अब अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानी करे, आमीन, आमीन, और आमीन। उनकी आगे जो है जिंदगी उसमें भी आसानी हो। तो ये है मामला, यानी ये वीज़े पे कशिश है कि जी 5 साल के बाद इंडेफिनेट और वर्क परमिट और ये, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट आपको कोई नहीं बताता। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा शाह साहब, अब अपने पॉइंट पे मैं वापस आता हूँ। आप ज़रा अपने ये बिज़नेस के बारे में बताएं कि आजकल आप कौन-कौन से जो हैं वो मैंने ये देखा है यहाँ पे काफ़ी जो है पम्पलेट लगे हुए हैं, हज के लगे हुए हैं और उम्रे के लगे हुए हैं। तो अभी आने वाले दिनों में आपके पास कौन-कौन से पैकेजेस हैं जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को पता लग सके कि बिल्कुल। उनकी क्या प्राइस है और क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल, जो हमारा जी रेगुलर ग्रुप्स जाते हैं वो मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन, और उसमें 4 से 5 दिन का वो टूर होता है जो रेगुलर जाते हैं। अभी फरवरी में भी था, अब रमज़ान शरीफ में भी गए हुए हैं ग्रुप लेके, और फिर आगे मई जून में, और फिर अगस्त में, यानी हॉलीडेज़ के हिसाब से हमने वो ग्रुप्स बनाए होते हैं। और उसकी एडवर्टीज़मेंट जो है सोशल मीडिया पे, हमारे जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, उस पे सारी एडवर्टीज़मेंट भी की जाती है। और इसके अलावा इराक़ रेगुलर हमारे ग्रुप्स जाते हैं, उसका अब आगे आ रहे हैं, मुहर्रम में ग्रुप जाएगा, फिर अरबईन पे ग्रुप जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ग्रुप जो है वो सुन्नियों का जो ग्रुप जाता है वो गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उर्स पे, यानी वो हमारा अक्टूबर में। तो ये लाइनअप है। और उम्रे के रेगुलर तकरीबन हर महीने ग्रुप जाते हैं। अभी रमज़ान शरीफ के भी ग्रुप गया हुआ है और वो आज वहाँ से वापसी है सबकी। फिर जो मेन अभी हमारा आजकल जो बिजी काम चल रहा है वो हज का। हज भी हम यहाँ पे ग्रुप लेके जाते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, जो लोग हज करना चाहते हैं यूके में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, हर जगह से शामिल हो सकते हैं, और पाकिस्तान से भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो ये मतलब हमारे ग्रुप्स भी जाते हैं। और फिर इसके अलावा टेलर मेड पैकेज, यानी अगर कोई कस्टमर फ़ोन करता है कि जी मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, हम 4 लोग हैं, हमें इन डेट्स में कोई पैकेज बना दें, तो हम वो टेलर मेड पैकेज भी करते हैं। और ये हमारा रिलीजियस जो सारे ग्रुप्स हैं रेगुलर ये चलता है। इसके अलावा हॉलीडेज़ भी है। हज का शाह साहब, जो अभी आपका जो क्योंकि अब बहुत दिन करीब आ गए हैं, हज में भी कुछ 2-2.5 महीने रह गए हैं, तो जारी बात है आपका काफ़ी बिजी पीरियड चल रहा है इन दिनों में। तो हज के ज़रा थोड़े से पैकेजेस जो हैं वो भी ज़रा आप बता दें कि आपके कौन-कौन से पैकेजेस हैं जिन पर जैसे कहते हैं अगर किसी ने जाना हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है। बिल्कुल। हज में अभी हमारे पास बुकिंग के तकरीबन 15 दिन बाकी हैं, यानी 15 शव्वाल तक हज की बुकिंग है। और इसमें पैकेज हमने मुख्तलिफ बनाए हैं, 4 पैकेज हैं जो स्टार्ट होता है 5000 पाउंड से। उस 5000 पाउंड में ये 14 दिन का पैकेज है। और फिर इसके अलावा 7000 पाउंड का पैकेज है। उसमें जो डिफरेंस है वो रिहाइश का डिफरेंस होगा, और जो मीना में सर्विसेज हैं वो खैमों का, टेंट्स का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी डिटेल सारी हमारी सोशल मीडिया पे, यानी पैकेज और पम्फलेट, उसकी डिटेल, ट्रैवलिंग डेट्स, एवरीथिंग वहाँ पे लिखी है। फिर इसके अलावा जो पैकेज है प्रीमियम पैकेज, यानी वीआईपी पैकेज 5 स्टार होटल्स के साथ, वो हमारा है उसमें 8000 पाउंड का पर पर्सन। और फिर जो इससे भी एग्जेक्टिव पैकेज जो है वो 12000 पाउंड का, उसमें क्लॉक टावर में रिहाइश है और मदीना शरीफ में भी 5 स्टार होटल में रिहाइश है। तो ये डिफरेंट 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के, तो जो जिसमें भी शामिल होना चाहता है उसमें शामिल हो सकते हैं। और इस प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें यानी जो सर्विसेज शामिल हैं, फ़्लाइट, वहाँ पे होटल, ज़ियारात, मिना की सर्विसेज, मक्का पाक, मदीना पाक में खाना, फिर ट्रांसपोर्ट जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना पाक से होटल से एयरपोर्ट,
और मशाइर मशाइर कहते हैं जो हज के अय्याम 5 दिन, जिसमें मिना, मुजदलफा, अरफात और वापस फिर मिना आते हैं, वो सारी ट्रांसपोर्ट इसमें शामिल है। और जो भी मतलब शामिल होना चाहते हैं हमारे इस ग्रुप में, वो शामिल हो सकते हैं, हमारे साथ रब्ता करें। और पोस्टर जो हैं हमारे वो विश टूर्स की वेबसाइट पे भी लगे हुए हैं और सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, आप रब्ता करके शामिल हो सकते हैं। अच्छा शाह साहब, एक क्वेश्चन था, अभी आप मुझे ये पैकेज की डिटेल बता रहे हैं तो मेरे जहन में भी एक क्वेश्चन आया है। ये आप जो पैकेजेस ऑफ़र कर रहे हैं, इसके लिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो हैं वो मतलब जा सकते हैं। ये ज़रा थोड़ा डिफरेंस जो है ना बता दें, ताकि नाज़रीन को भी पता लग सके कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाना क्यों ज़रूरी है, या वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे क्यों नहीं जा सकते। तो हाँ, असल में जो प्री कोविड, यानी कोविड के बाद दुनिया बहुत चेंज हो गई है। कोविड से पहले यहाँ से ग्रुप्स लेके जाते थे हम, वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे ही जाते थे, क्योंकि यूके में हर एजेंट को कोटा मिला होता है, जैसे पाकिस्तान में कोटा है। जी। तो कोविड के बाद जब दोबारा हज शुरू हुआ, 2 साल नहीं हुआ, और उसके बाद जब हज शुरू किया उन्होंने, तो सऊदीया ने एक ऐप लॉन्च कर दी। उस ऐप का नाम था पहले मोतमिर, और फिर उसके बाद उसका नाम अब हो गया नुसुक। तो उस नुसुक ऐप के ज़रिए उन्होंने ये किया कि यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ और ममालिक भी हैं जो शामिल हैं, वो उस नुसुक ऐप के ज़रिए खुद ही हज बुक कर सकते हैं। और जो एजेंट्स का कोटा था इन मुल्कों में, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी कोई एजेंट ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हाजी को डील नहीं कर सकता। अच्छा। वो डायरेक्ट नुसुक ऐप पे बुक करेगा, उस पर पैकेज अपना चूज करेगा, और वो बुक करके तो खुद ही उस पर फ्लाइट भी वो भेज देंगे, सब कुछ वो देंगे। तो वो यानी डायरेक्ट डीलिंग होगी। तो लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जी हम हज पे जाएं तो हमें कोई गाइड करने वाला हो, हमारा कोई ग्रुप लीडर हो, क्योंकि हज कोई छोटी सी इबादत तो है नहीं। 5-6 दिन आपने जो है वो लगाने हैं, यानी मेहनत का काम है, और फिर कदम कदम पे लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम किसी के साथ जाएं। तो साथ जाने के लिए फिर हमने पिछले साल से ये हल निकाला कि जो पाकिस्तान में हमारा कोटा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोटा मिलता है, वो कोटा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कि जो पाकिस्तान से भी हाजी शामिल होते हैं, और जो रह जाता है, यानी एक अगर से 100 का कोटा है हमारे पास कि हम 100 हाजी ले जा सकते हैं, उसमें से कुछ यूके से आ जाते हैं, कुछ यूरोप से आ जाते हैं, और कुछ पाकिस्तान से शामिल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये कोटा हमारा पाकिस्तान का है, इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करना ज़रूरी है। अच्छा, कि एज ए पाकिस्तानी ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल जहाँ से मर्जी करें, लेकिन एज ए पाकिस्तानी। तो ये वजह है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। वीलॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया, कोशिश करेंगे इसको एक ही वीलॉग में जो है वो अपलोड कर दिया जाए। लेकिन ये है कि अगर ना हो सका तो हम इसको 2 पार्ट्स में जो है वो इसको अपलोड करेंगे। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें और जो है वो कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द ही एक किसी नए टॉपिक के ऊपर, जिसे कहते हैं वो, हम डिस्कशन रखेंगे। आपको ईद मुबारक, और सबको दुआ में याद रखें। जी नाज़रीन, तो ये था आज का वीलॉग। आज मैंने आपको अपने एक बहुत अच्छे दोस्त जो यहाँ पे अरसा दराज से यूके में रह रहे हैं, उनसे आपसे मिलवाया। वीलॉग जो है वो काफ़ी जो है वो डिटेल में बना है, आप इसको ज़रूर देखें, लाइक करें। वीडियो ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। जाने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा लें। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।